हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है ना। तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। एक दुकानदार अपने सामान की लागत मूल्य से एक्स प्रतिशत बढ़ाकर उस सामान का दाम चिन्हित करता है और उस चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो एक्स का मान बताना है। ये एक्स कौन सा, ये जो बढ़ा हुआ है इसी का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से कुछ की पॉइंट पकड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। कुछ की पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य से x% बढ़ाकर लागत मूल्य, ठीक है। पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, देखिएगा ये वाले में। ठीक, एक मिनट। ठीक है, कौन सा, तो पहले तो देखते हैं लागत मूल्य। ठीक, लागत मूल्य से x% बढ़ाकर उस सामान का दाम चिन्हित करता है। तो लागत मूल्य मान लीजिए कितना, 100 रुपए। ठीक, लागत मूल्य कितना मान लीजिएगा आप लोग, 100 रुपए। ठीक, और उस चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। ठीक है, छूट देता है मतलब डिस्काउंट देता है। यदि उसे 8% का लाभ होता। देखिए, लाभ कहाँ होता है तो याद रखिएगा, लाभ हमेशा लागत मूल्य पर होता है ना। ये जो लाभ दिया है, ये लाभ किस में होता है तो हमेशा लागत मूल्य पर ही लाभ होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अब इसको हमें लाभ देना है। कितने का लाभ देना है, 8% का, है ना। कितने का लाभ देना है तो 8% का लाभ देना है। तो 8% का लाभ कैसे होगा, देखिए आपका लागत मूल्य कितना है, 100 रुपए है। जब इसको 8% का आपको लाभ लेना है तो कितने में आप इसको बेचोगे, 108 रुपए में। ठीक है, 100 का आप 8% निकाल के देखना कितना आता है। ये कितना आ जाएगा, 100 का कितना, 8% निकाल के, तो ये 100 और 100 ये 8। ठीक है, तो 100 रुपये पहले का लागत मूल्य है और 8 रुपये अभी हो गया, कितना हो गया कुल, 108 रुपये, यही है। ठीक है, तो लागत मूल्य पे 8% लाभ लेना है तो 108 रुपये में उसको क्या करेगा, बेचेगा। बेचेगा मतलब क्या है ये इसका, ठीक है, बेचेगा मतलब ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस। ठीक, बेचेगा इसका मतलब ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस, जिसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। अब इसके बाद ये वाली लाइन पे आते हैं कि चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। ठीक, किस पर देता है तो चिन्हित मूल्य पर। चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, है ना। तो चिन्हित मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक, चिन्हित मूल्य कैसे निकालते हैं तो चिन्हित मूल्य देखिएगा, ये होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य में जब आप क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और बटे में 100 माइनस जो छूट होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ से आपका चिन्हित मूल्य निकल जाएगा। यही यहाँ पर पूछा है कि एक दुकानदार अपने सामान की लागत मूल्य से x% बढ़ाकर उस सामान का दाम चिन्हित करता है। ये x%, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो चिन्हित मूल्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा। ठीक, अब चिन्हित मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, 108 रुपये, है ना। ये देख, मतलब निकाले हम लोग। ठीक, 108 रुपये, और इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे और नीचे में 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस जो छूट कितना है, 19 का, ये लेते हैं। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए तो ये कितना है, 10,800 और 100 में 19 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 81। ठीक, अब इसको कट करें, 9 नहीं 81, 9 एकम 9 दूने 9 शून्यम 9 शून्यम, 3 तिया 3 चौक, ये हो गया। अब ये कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए। अब आपको पूछा क्या गया है, एक्स का मान हम बताना है जो, है ना। तो बढ़ाकर उस सामान का चिन्हित कीमत वाला है वो बढ़ाना है। कुल लागत मूल्य कितना हुआ, जो आपने खरीदा उसको क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं, लागत मूल्य। ठीक, जो क्रय मूल्य उसी को लागत मूल्य कहते हैं। तो 100 रुपये का था, ठीक, कितना, 100 रुपये का था। लागत मूल्य कितना चिन्हित किए, 133 सही 1/3। ठीक, 137 सही 1/3। कितनी की यहाँ पे हमें, है ना, कितना बढ़ाए, जो x प्रतिशत कितना बढ़ाया गया, वही x कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस।
मतलब आप क्या करेंगे समझिएगा, है ना। ये आपका कितना है 133 1/3 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो तो उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए